नमस्कार। दिल्ली लोकमत के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम दर्शकों से रूबरू करवाएंगे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दहेज विरोधी इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह महरौली जी से। महरौली जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महरौली जी, जैसा कि अभी देखने को मिला है कि अपने राजस्थान सरकार ने राजेंद्र गुड़ा जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं उनको बर्खास्त किया है। इस पर राजपूत समाज क्या सोचता है? देखिए, सरकार जैसे अभी उनको गुमराह या समाज के जो राजस्थान सरकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि राजेंद्र जी गुड़ा के ऊपर 1 साल पुराने प्रकरण या 2 साल पुराने प्रकरण ये जो अब आ रहे हैं, मेरा मानना है कि राजपूत समाज यह सोच रहा है इसके अंदर, अगर जब वो अपराधी थे या उन्होंने कोई गुनाह किया था तो साल भर पहले वो उसी मंत्री आपकी सरकार के अंदर तो मंत्री थे ना, उस समय उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने सच का साथ दिया। उन्होंने सिर्फ इतना चाहा कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं के लिए कानून बने, उसके ऊपर इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया गया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। राजपूत समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राजपूत समाज सिर्फ वेट एंड वॉच का इंतजार कर रहा है कि राज्य सरकार का क्या फैसला होता है। उसके बाद में राजपूत समाज अपना स्टैंड जरूर लेगा और इसमें राज्य सरकार को भी आने वाले समय में कहीं न कहीं नुकसान होगा। आपने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और शोषण हो रहा है, उस पर राजेंद्र गुड़ा ने एक बात अपनी रखी है। ये क्या मंत्री पद जो पहले मंत्री थे एक बहुत टाइम से, तब उन्होंने पहले मांग क्यों नहीं करी? देखिए, समय की मांग होती है। विधानसभा अपन भी समझते हैं कि कब कब चलती है। साल भर विधानसभाएं चलती नहीं है। साल भर क्षेत्र के मुद्दे भी होते हैं, साल भर में प्रदेश के मुद्दे भी होते हैं, साल भर में महिला सुरक्षा के भी मुद्दे होते हैं। तो समय के साथ चुनाव के टाइम में ही क्यों ऐसा याद आया उनको? राजेंद्र गुड़ा को भी चुनाव के टाइम में ही क्यों याद आया? ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि सरकार को यह अब क्यों याद आया कि राजेंद्र गुड़ा ने 1 साल पहले चौमू के अंदर या गोविंदगढ़ के अंदर वो डॉक्टर के मकान पे कब्जा करने की बात कही। यह कोई बात नहीं होती है। व्यक्ति के सामने जब भी कोई पीड़ा आती है या उनके सामने कोई जनप्रतिनिधि, आपको पीड़ा है, राजपूत समाज को पीड़ा है इस बात की कि राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किया गया है? बिल्कुल राजपूत समाज को पीड़ा है। मैंने कहा ना, वेट एंड वॉच। तो फिर अब तक राजपूत जो सभा है करणी सेना है, इसने अपना कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया राजेंद्र गुड़ा के समर्थन में? श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अभी जो राजपूत समाज के बड़े संगठन है, जैसे क्षत्रिय युवक संघ हो गया, राजपूत सभा भवन हो गया, भवानी निकेतन हो गया, उनकी तरफ वो देख रही है, क्योंकि समाज का नेतृत्व ये लोग कर रहे हैं। समाज अगर इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, आप भी अपना समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं दिया? नहीं, इसके अंदर मैं बता रहा हूं ना आपको, पहले इनका हम वो देख रहे हैं। राजपूत समाज के जो बड़े अपने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बड़े समाज सेवी हैं, वो अगर कोई स्टेटमेंट नहीं देती है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। आपका स्टेटमेंट भी वैध था अगर आप देते तो शायद राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में। नहीं, वो जगह जगह आंदोलन की तैयारी है। मैं आपको बता दूं, परसों भी जयपुर शहर के अंदर करीब 10 ऐसी मीटिंगें होने जा रही हैं जो राजपूत समाज राजेंद्र जी गुड़ा को बर्खास्त किया गया है, उसी को लेकर के बड़ी मीटिंगें हो रही है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, मेरे ख्याल में 7 या 8 दिन के अंदर राजस्थान की सड़कों के ऊपर राजपूत उतरेगा और अब की बार इस कांग्रेस सरकार को और ये सरकार को बता देगा कि राजपूत समाज ने एक पहले भी ध्यान हो तो आपने एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल, और वो भूल कितनी महंगी पड़ी थी। यह का यही तो क्या ये कांग्रेस के लिए भी इस बार ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल ऐसा होने वाला है। सिर्फ राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। राजेंद्र गुड़ा को अगर गिरफ्तार किया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, तो राजपूत समाज निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरेगा और राज्य सरकार को इसका सबक भी दिखाएगा और आने वाले चुनाव के अंदर इनको सबको देखने का भी मिलेगा कि राजपूत समाज ने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। क्या आपको लगता है कि राजेंद्र गुड़ा जो आरोप लगा रहे सरकार पे ये सही होंगे या कहां तक, क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कोई तथ्य है उनके पास में, कहीं न कहीं कोई सच्चाई है। उस लाल डायरी में कोई राज छुपा हुआ है। यह बात सही है कि ईडी के टाइम में राजेंद्र जी गुड़ा को वहां पर धर्मेंद्र जी के यहां बुलाया गया था। अब वो क्या बात थी वो तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई राज जरूर छुपा हुआ है, वरना राजेंद्र जी गुड़ा इतने 2 बार मंत्री रह चुके हैं, वो इतना बड़ा निर्णय नहीं लेते, या अपनी वो जो मंत्री परिषद है उसको खोने के लिए वो इतना बड़ा चाल नहीं चलते। इसमें कहीं न कहीं राज है। आज नहीं तो कल वो जनता के सामने आएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपको क्या लगता है कि ये जो समाज है राजपूत समाज किस करवट जाएगा? राजपूत समाज, मैंने फिर कहा, वेट एंड वॉच का वो इंतजार कर रहा है कि राजेंद्र गुड़ा के साथ में राज्य सरकार क्या कार्रवाई करती है। जैसे ही उन्होंने अगर उनको गिरफ्तारी करने की कोशिश करी या गिरफ्तार किया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, तो राजपूत समाज निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः बहिष्कार करेगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व आपके यहाँ जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया विद्यानगर स्टेडियम के अंदर। वहां पर बहुत अनुशासित तरीके से राजपूत सेना ने, समाज ने कह सकते हैं कि वहां पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। उस समाज के कार्यक्रम के बाद में क्या नजरिया है समाज का?
राजपूत समाज हमेशा से अनुशासन में रहा है, राजपूत समाज हमेशा मर्यादाओं में रहा है। राजपूत समाज ने चाहे लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई हो, कभी भी भीड़ को इकट्ठा करने के पीछे कारण क्या है? राजपूत समाज सिर्फ यह दिखाना चाहता है पार्टियों को कि राजपूत समाज सभ्य और संस्कृति और मर्यादाओं से बंधा हुआ है, लेकिन अगर उनके साथ में, उनके जनप्रतिनिधियों के साथ में या उनके किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ में कोई राज्य सरकार गलत या उनको फंसाया जाता है मुकदमे, तो यही भीड़ जो मर्यादाओं में रहती है वह मर्यादा तोड़ना भी जानती है। अच्छा, मर्यादा तोड़ना भी जानती है। आप ऐसे धमकी दे रहे हैं? आप तो सीधे धमकी नहीं दे रहे, राज्य सरकार को सिर्फ चेता रहे कि अगर आपने राजेंद्र जी गुड़ा जैसे व्यक्ति को गलत मुकदमों में फंसाया तो राजपूत समाज सड़कों पे उतरेगा ही उतरेगा। तो गलत मुकदमों में फंसाया, ये बात आप मानते हैं? कैसे मानते हैं कि गलत मुकदमे हो सकते हैं? वो गलत अगर नहीं हो, कैसे हो सकते हैं गलत मुकदमे? अगर तो नहीं है कि गलत मुकदमे अगर नहीं होते तो मैं क्या कह रहा हूं, 4 साल से वो इसी कांग्रेस कार्यकाल में मंत्री परिषद पे रहे, तो आज तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह अब क्यों हो रही है? स्टेटमेंट देने के बाद में क्यों हो रही है? विधानसभा के अंदर जो उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया, जब महिलाओं की आवाज उठाई, उस समय क्यों, आज से पहले क्यों नहीं हुआ? क्या मंत्री पर नहीं थे? क्या इसी कांग्रेस पार्टी में मंत्री थे ना? तो राज्य सरकार अब क्यों डिसीजन ले लिए? गिरफ्तार करना था तो पहले करती। क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने समाज में जो इतना बड़ा कार्यक्रम करा विद्याधर स्टेडियम के अंदर, क्या आपको किसी एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करना चाहिए या एक पार्टी का गठन कर लेना चाहिए समाज को? मैं कह रहा हूं कि अब समय की मांग है, राजपूत समाज को खुद का एक झंडा लेकर खुद की एक पार्टी बनानी चाहिए। आप यूपी से देख लो, बसपा है, सपा है, सब ने अपने अपने बैनर बनाए, अपनी अपनी पार्टियां बनाई और आज वो वर्चस्व रखते हैं। अब राजपूत समाज को भी यह कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है और इस समय, आने वाले समय के अंदर, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं कि भारतवर्ष के राजपूतों को भी एक होकर एक बैनर और एक झंडे के नीचे आ जाना चाहिए और राजपूत समाज की एक पार्टी बनानी चाहिए। क्योंकि न तो बीजेपी राजपूत समाज के वोटों को काउंटिंग नहीं करती है और कांग्रेस ये कहती है कि ये हमारे को वोट नहीं देते हैं, तो राजपूत समाज का जो वोट है, वोट बैंक है, वह कहां जा रहा है ये राजपूत समाज भी नहीं समझ पा रहा है। इसलिए समय की मांग है कि राजपूत समाज को एक पार्टी बनाकर और एक झंडा लेकर खुद की पार्टी खड़ी करनी चाहिए। क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले क्या आपकी जो पार्टी का गठन का आपके दिमाग में चल रहा है, क्या 2024 के अंदर हो पाएगा ऐसा, या राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कर पाएंगे आप? 2024 के अंदर ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अभी समय नहीं रहा, 3 या 4 महीने बचे हैं। अभी कितना कदम उठा चुके हैं आप? इसकी प्रक्रिया चालू है, कहीं ना कहीं पार्टियों का गठन भी हो चुका है, लेकिन अब सभी संगठनों को मैं बता रहा हूं कि जयपुर के अंदर परसों भी करीब 7 या 8 मीटिंगें ऐसे होने जा रही हैं जिसमें राजपूत समाज के लिए जो राजनीतिक प्रभाव रखते हैं, व्यक्ति रखते हैं, उनके लिए आज जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, जब वो सरकार में रहते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर सरकार के लिए वो सच्चाई, जनता की जो आवाज उठाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, तब सरकार उनके विपक्ष में आके खड़ी हो जाती है और उनको गिरफ्तार करने का आदेश देती है। इसीलिए राजपूत समाज अब आने वाले समय में खुद की पार्टी बनाएगा। राजपूत समाज, ये चाहे राजस्थान हो, अन्य प्रदेश हो, वहां पर भी अपनी ताकत दिखाएगा। आज हमारे साथ दिलीप सिंह महरोली, जिन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाज किस ओर करवट लेगा और राजेंद्र गुड़ा को लेकर इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। आज इतना ही, धन्यवाद।